आज है 17 मार्च 2026 दिन मंगलवार। नमस्कार, स्वागत है आपका डीजे न्यूज लाइव में। चलिए देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। सबसे पहले आप ये खबरें कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कतर से 46,000 टन एलपीजी लेकर भारतीय जहाज नंदा देवी गुजरात के वाड़ीनगर बंदरगाह पर पहुंच गया है। इसके अलावा एक और जहाज 81,000 टन कच्चा तेल लेकर मुंद्रा पोर्ट पहुंचने वाला है। हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव के कारण इन जहाजों की यात्रा में देरी हुई थी। जहाजों के सुरक्षित पहुंचने से भारत में गैस आपूर्ति को लेकर बनी चिंता कम होने की उम्मीद है। ईरान में बढ़ते तनाव के बीच तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। दूतावास ने कहा कि बिना अनुमति लिए समन्वयक ईरान की किसी भी सीमा को पार करने की कोशिश न करें। ऐसा करने पर उन्हें इमिग्रेशन और सुरक्षा से जुड़ी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान ईरान और यूक्रेन से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट पर चर्चा हुई। उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष और जर्मनी, ग्रीस तथा बेल्जियम के विदेश मंत्रियों से भी अलग अलग मुलाकात की। बैठक में भारत यूरोप संबंधों को और मजबूत बनाने के रास्ते पर विचार किया गया। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने जानकारी दी है कि कतर एयरवेज की उड़ानों से करीब 1100 भारतीय यात्री भारत लौटे हैं। ये यात्री दिल्ली, मुंबई, कोच्चि सहित कई शहरों में पहुंचे। दूतावास ने बताया कि आने वाले दिनों में भी कई फ्लाइट्स ऑपरेट की जाएंगी ताकि वहां फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया जा सके। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक अस्पताल पर हुए हवाई हमले में बड़ी संख्या में लोगों की मौत की खबर सामने आई है। भारत ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अमानवीय बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अस्पताल जैसे स्थानों को कभी भी सैन्य लक्ष्य नहीं बनाया जा सकता है। वहीं भारत ने इसे बर्बर कार्रवाई बताते हुए दोषियों को जवाबदेह ठहराने की मांग की। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी को जेफरी एप्स्टीन से जोड़ने वाले पोस्ट हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि 24 घंटे के भीतर ये कंटेंट हटाया जाए। साथ ही यूजर्स को ऐसे पोस्ट आगे शेयर करने से भी रोक दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई अगस्त में तय की गई है। देश के 10 राज्यों की 47 राज्यसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में एनडीए को बड़ी बढ़त मिली है। एनडीए ने 22 सीटें जीती जबकि विपक्ष को 15 सीटों पर जीत मिली। हरियाणा और ओडिशा में कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग से सियासी समीकरण बदल गए। बिहार में विपक्ष के 4 विधायक मतदान में शामिल नहीं हुए जिससे एनडीए को अतिरिक्त फायदा मिला और उसके सभी उम्मीदवार जीत गए। लोकसभा में पहले चरण में निलंबित किए गए 8 विपक्षी सांसदों का सस्पेंशन हटा दिया गया है। इन सांसदों पर सदन में हंगामा करने और कागज फेंकने का आरोप लगा था। सस्पेंशन हटाने का प्रस्ताव सदन में ध्वनि मत में पारित हुआ। स्पीकर ओम बिरला ने इस दौरान सांसदों को चेतावनी दी कि सदन में पोस्टर या एआई से बनी तस्वीरें दिखाकर प्रदर्शन न करें। हालांकि इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच फिर बहस भी देखने को मिली। भोपाल के एमपी नगर स्थित नापतौल विभाग के कार्यालय को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी भरा ईमेल भेजकर दावा किया गया कि ड्रोन के जरिए 4 छोटे आरडीएक्स बम लगाए गए हैं जो दोपहर 2 बजे फटेंगे। सूचना मिलते ही एमपी नगर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची और पूरे कार्यालय की सघन तलाशी की। एहतियात के तौर पर कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया गया। हालांकि जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। पुलिस अब ईमेल भेजने वाले की पहचान करने के लिए साइबर जाँच कर रही है। बजट सत्र के 12वें दिन अवैध प्लॉटिंग और जी राम जी मुद्दे पर सदन में जमकर बहस हुई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर कार्रवाई में देरी का आरोप लगाया। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया। हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी। झारखंड की राजधानी रांची सहित कई जिलों में एलपीजी गैस की भारी कमी देखी जा रही है। गैस एजेंसियों पर सुबह से लंबी कतारें लग रही हैं और होटल रेस्टोरेंट का कामकाज भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई बड़े होटल अब इंडक्शन या लकड़ी कोयले के चूल्हों पर खाना बनाने को मजबूर हैं। मेन्यू में कटौती कर दी गई है और कुछ जगहों पर खाने के दाम भी बढ़ गए हैं। कारोबार कम होने से कर्मचारियों को छुट्टी देनी पड़ रही है और ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऑर्डर भी आधे से ज्यादा घट गए हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की विधायक अनमोल गगन मान के पति शाहबाज सिंह सोही को चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। उनके 2 साझेदारों को भी दोषी ठहराया गया। ये मामला 3.5 करोड़ रुपए के चेक बाउंस से जुड़ा है। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत तीनों को दोषी करार दिया है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध का असर अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में साफ दिखाई दे रहा है। कच्चे तेल की कीमत बढ़कर करीब $153 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। इससे दुनिया के कई देशों में महंगाई बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ऊर्जा संकट से जूझ रहे श्रीलंका ने पेट्रोल डीजल की बचत के लिए सरकारी दफ्तरों को सप्ताह में सिर्फ 4 दिन खोलने का फैसला किया है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि फैमिली कोर्ट में जज और वकील काले चोगे में न आए। उनका कहना है कि इससे बच्चों के मन में डर पैदा होता है। उन्होंने पुलिस को भी यूनिफॉर्म के बजाय सामान्य कपड़ों में आने के लिए कहा। उन्होंने सुझाव दिया कि फैमिली कोर्ट का माहौल अधिक सहज और मानवीय बनाया जाना चाहिए ताकि परिवार से जुड़े मामलों में बच्चों को मानसिक दबाव महसूस न हो। दिल्ली के दल्लूपुरा इलाके में एक युवक की स्टंट करते समय मौत हो गई। युवक वीडियो बनाते हुए पिस्तौल के साथ खेल रहा था और उसने उसे अपने सीने पर रख लिया। इसी दौरान ट्रिगर दब गया और गोली सीधे उसके दिल में लग गई। घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हथियार और मोबाइल फोन जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी। तो ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।